घर में चल रही हैं परेशानियां। क्या थमने का नाम नहीं ले रही हैं कठिनाइयां। कहीं आपके घर का वास्तु तो नहीं है खराब। कुछ सेकंड्स में ही सुधारें अपने घर का वास्तु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। भले ही हम 21वीं सदी में रह रहे हों, लेकिन आज भी वास्तु शास्त्र का कितना महत्व है ये किसी से छिपा नहीं है। आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, आपका बेडरूम कैसा हो, आपका लिविंग रूम कैसा हो, निश्चित तौर पर ये आप जरूर जानना चाहते होंगे और इसके लिए तमाम वास्तु शास्त्रियों से आप संपर्क भी करते होंगे, उनकी फीस भी देते होंगे। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि संतुष्टि नहीं होती और उसके बाद भी तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो जहन में घूमते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपके तमाम सवालों के जवाब अगर आपके हाथ में हो तो वो कैसे होगा? वो हो सकता है एक ऐप के जरिए, और आज हम आपको इसी ऐप के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमारे साथ इस ऐप जिसका नाम है रीवास्तु, उसके फाउंडर बसंत आर रसीवसई जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो रीवास्तु ऐप है, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप थोड़ा सा बता दें दर्शकों को ये है क्या और ये किस तरह से काम करती है। रीवास्तु ऐप जो है वो नॉर्मल जैसे और भी आप ऐप देखते हैं, मोबाइल के ऐप जिसमें आप वास्तु देख सकते हैं, कॉम्पस डाउनलोड करते हैं, लेकिन देखा गया है कि लोगों को कॉम्पस देखना नहीं आता कि हम कैसे देखें, कॉम्पस को कैसे देखें। लोग ये बोलते हैं हमारे घर की ईस्ट वेस्ट एंट्री है। तो जब ये कोविड के दौरान जब मैंने देखा कि लोग मुझे सवाल करते कि सर हमारे घर कोई आए थे और उन्होंने बताया कि आपका डोर ठीक नहीं है, हम कैसे चेक करें इसको, या आप कैसे करें। तो मैंने देखा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए वास्तु वाले को सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं या किसी पहचान वाले से पूछते हैं। तो क्यों ना कोई एक ऐसा ऐप डेवलप किया जाए जिससे जिन लोगों को कॉम्पस का आइडिया नहीं है देखने का, उनको भी कॉम्पस से वो अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, जैसे बेडरूम कहाँ है, मेन डोर कैसा है, किचन सही जगह पे है या नहीं है, किचन में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, स्टेयरकेस सही जगह पे है कि नहीं है, टॉयलेट सही जगह है कि नहीं है, मंदिर सही जगह है कि नहीं है, शू रैक सही जगह है कि नहीं है, मिरर कहाँ होना चाहिए। तो ऐसी 12 चीज़ों के बारे में मैंने उसमें डिटेल बताया है। और इन चीज़ों को आप इस ऐप के द्वारा नॉर्मल जो है उसमें आप ऐप से, जिनको कॉम्पस देखना आता है वो बिना किसी पेड ऐप के आगे बढ़ के वो नॉर्मल में भी वो देखकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जिनको कॉम्पस देखना नहीं आता है उनको सिर्फ 99 रुपीज़ अगर हम देते हैं, जो भी टैक्स के साथ है, वो अगर देते हैं तो उनको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है इसमें। और वो वहाँ पर जाकर जिस दिशा का उनको देखना है, तो घर के बीच में खड़े होकर, जैसे उनको अपने घर का डोर चेक करना है तो उस दिशा में अपना एरो को उधर टर्न करके और वहाँ पर गो टू कैमरा करके जब फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वो एक माध्यम है बताने का कि किस तरीके से, जैसे हम बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाते हैं, तो हम एप्पल दिखाते हैं तो उनको एक समझ में आती है कि हाँ ये एप्पल से A है। तो इसी प्रकार हमने इसको जो कॉम्पस से कनेक्ट किया वो इस तरीके से किया कि आप अपने जगह को, स्थान को देख सको कि आपके सही जगह पर बेडरूम है या नहीं है, सही जगह पर मंदिर है या नहीं है। तो ये बहुत आसान तरीका कर दिया मैंने करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो मैंने इसका प्राइस रखा है वो इतना नॉमिनल रखा है कि एक नॉर्मल आम इंसान भी जो है उसको चेक कर सकता है। और एक सपोज कीजिए आपने डाउनलोड किया, आप अपने दोस्तों के साथ भी आप जाकर उनका चेक कर सकते हैं, तो उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अब देखिए, ऐसा होता है ना कि बेडरूम में शीशा हो या ना हो, किसी भी तरह का दर्पण हो या ना हो, और ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कई बार हमारे माइंड में क्लिक करती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर किसके पास मिलेगा किसी को नहीं पता होता। तो ऐसे में आप रीवास्तु ऐप को जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा, अगर आपको कंपास देखना आता है फिर तो आपके लिए ये फ्री है। अगर आपको नहीं आता, यानी कि अगर आप बिल्कुल बेसिक रीडर हैं, जैसे कि हम और आप होते ही हैं, अमूमन ऐसे ही लोग होते हैं, बहुत लोगों को नहीं आता कंपास देखना, तो आप 99 रुपीज का पर ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद एक एक चीज वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। 12 चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। सर, कितना टाइम हो गया इस ऐप को शुरू हुए, आइडिया कैसे आया और फीडबैक कैसा मिल रहा है? फीडबैक जो जेन्युइनली मुझे जो फीडबैक्स आ रहे हैं, अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैंने लास्ट महीने में जो है वो अगस्त 8 को ही मैंने ये शुरू किया ऐप को, और वो अभी एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। और जहाँ भी मैंने, जिन लोगों ने भी इसको डाउनलोड किया है उन्होंने अच्छा ही बताया है कि काफ़ी अच्छा है। और मेरा मकसद यही है कि
कि जो लोग नहीं देखना जानते और जिनको परेशानियां हैं वो अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक इसके से ठीक कर सकते हैं। बेसिक वास्तु अपने घर का कर पाएंगे इस ऐप से। अब चूंकि इंस्टाग्राम का ज़माना है, इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है, तो बहुत सारी रील्स मैंने देखी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा जिनमें महेश मांजरेकर का भी नाम शामिल है, सई मांजरेकर का नाम शामिल है। वो लोग भी इसको लेकर कुछ ना कुछ बताते आ रहे हैं, तो उन्होंने ये यूज़ की है? जी, उन्होंने भी यूज़ की है और काफ़ी सेलिब्स का मैं जैसे वास्तु करता हूँ तो उनसे मैंने कहा है कि आज हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक पोर्ट्रे मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि इनके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं कि भाई आप देखो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है पेड ऐप लेने की, आप फ्री वाले से भी कर सकते हो। अगर आपको कंपास देखना नहीं आता है कि किस दिशा में क्या होना चाहिए तो ही आपको पेड ऐप लेना चाहिए। तो सर बेसिकली देखा जाए तो कोई भी नया स्टेप उठता है या कोई भी नई ऐप आती है, जितना हम लोग अब तक देखते आए हैं उसके पीछे एक मकसद होता है बड़े बड़े फाउंडर्स का या उस पर पैसा लगाने वाले का, कि पैसा कमाया जा सके। अब 99 आपने बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है जिसमें जीएसटी भी जाएगा और जो भी टैक्स वैक्स करता होगा वो सब जाएगा। तो क्या आपका भी मेन मकसद यही था या फिर एक मकसद आपका यही था कि लोगों तक सारी चीज़ों को अच्छे से पहुंचाना है? क्योंकि तमाम ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जिनके लिए हैवी अमाउंट्स पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपका बहुत नॉमिनल चार्ज है, इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, प्राइस रखने का रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है तो उसकी हम कदर नहीं करते। अगर आप 99 रुपीज़ का ऐप लोगे तो आप 4 लोगों को बोलोगे कि देखो भाई मैंने ऐप डाउनलोड किया, मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर का ये ठीक है या नहीं है। और जहाँ तक बात, आप भी समझ सकते हो कि ऐप बनाने का कॉस्ट है, लोगों को बताने का कॉस्ट है। आज इंस्टाग्राम पे है या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप लोग ये चेक करो, और ये एक मेक इन इंडिया की ओर मैं जा रहा हूँ कि आप मेक इन इंडिया का जो हमारा शास्त्र है उसको हमको आगे बढ़ाना है, और इसके ज़रिए से लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ दे सकूँ। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, मैं वास्तु कर रहा हूँ और मैं 15 साल वास्तु करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 लोगों तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन इस ऐप के ज़रिए मैं अपने करोड़ों भाई बहन तक पहुँच सकता हूँ जो इस ऐप से अपना घर को ठीक कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि घर में सब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर हो जाएं, तो इसके लिए निश्चित तौर पर वास्तु एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम करता है। और वो कैसे आप अपना सही कर सकते हैं इस ऐप के जरिए, एक बार कम से कम आप चेक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि चेक करने के कभी भी पैसे नहीं लगते हैं। सर, ऑडियंस को, दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? मैं तो यही कहूँगा, वास्तुशास्त्र जो है वो एक खुशहाल जीवन का विज्ञान है, तो इसे आप ज़रूर एक बार आपको देखना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अच्छी बातें हैं सब उसमें, कि आप अपने धर्मों के शुभ चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने द्वार पे, कैसे आपको सोना चाहिए जिससे एनर्जी आपके घर में अच्छी फ्लो हो। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को एक बार ये ऐप चेक करना चाहिए और इससे मुफ्त में निःशुल्क आप अपना लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।